हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 24 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों को अवेल कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है जोस रैमोस होर्ता। क्या नाम है? जोस रैमोस होर्ता। ये अभी हाल ही में कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये देश है ईस्ट तिमोर, और ईस्ट तिमोर में ये पहली बार राष्ट्रपति नहीं बने हैं। जोस रैमोस इससे पहले साल 2007 से लेकर 12 तक यहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं। आपको पता है ये इससे पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 2006 से लेकर 7 तक। अब देखिए, अगर आप मैप में देखोगे तो भारत आपको ऐसे दिखता है, और भारत से जब आप साउथ ईस्ट की तरफ जाते हो तो आपको इंडोनेशिया दिखता है। तो ये देखिए इंडोनेशिया है, और उसके नीचे जैसे ही आप आते हो तो ये है ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है। तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये आपको दिख रहा है ईस्ट तिमोर। बात आ गई समझ? अब सवाल ये उठता है, ईस्ट तिमोर एशिया में कंसीडर किया जाता है या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो ध्यान रखिएगा, ये एशियन कंट्री है, इसको एशिया में ही कंसीडर किया जाता है। और ईस्ट तिमोर की जो कैपिटल है ये क्या है? इसको बोलते हैं दिल्ली। क्या बोलते हैं? दिल्ली, DILI। और यहाँ पे डॉलर चलता है। रैमोस होर्ता को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है 1996 में, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पीस के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं डेविड एटनबॉरक। और डेविड एटनबॉरक इससे पहले भी सम्मानित किए जा चुके हैं अनेकों अवार्ड से। ये बेसिकली एक नेचुरलिस्ट हैं और हिस्ट्री ब्रॉडकास्टर हैं। एनवायरनमेंट के बारे में कई सारे जगहों पर बड़े प्लेटफॉर्म जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म टीवी हो गया या फिर सेमिनार हो गया, ऐसे दुनिया के बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पर लोगों को ये अवेयर कर चुके हैं नेचर से रिलेटेड कई सारी चीज़ों के बारे में। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से ये अवार्ड उन बेहतरीन नेचुरलिस्ट को दिया जाता है जो कि कहीं ना कहीं बहुत हट के काम करते हैं नेचर को बचाने के लिए। अब देखिए, UNEP की तरफ से इनको तो अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर पॉलिसी लीडरशिप की बात करें तो इसमें मिया मोटले को सम्मानित किया गया है, जो कि बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर हैं। इंस्पिरेशन एंड एक्शन में अगर बात करें तो सी विमेन ऑफ मेलेनेशिया को सम्मानित किया गया है। साइंस एंड इनोवेशन में डॉक्टर ग्लेडिस कैरलेमा को सम्मानित किया गया है, जो कि CTPH के फाउंडर हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरियल विजन के लिए अगर बात करें तो मैरिया कैलिसनिकोवा को सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ लोग हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर PDF तो आपको मिल ही जाएगी। तो PDF को भी अपने पास संभाल के रखिएगा, जहाँ पर भी नोट्स बनाते हैं नोट्स में इन सभी का नाम मेंशन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से हज कमेटी जो है इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो हज कमेटी के नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं मोहम्मद फैज़ी। क्या नाम है? मोहम्मद फैज़ी। और इनको अगले 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। मतलब ये 2025 तक हज कमेटी में मेंबर के रूप में रहेंगे और इसको मॉनिटर और कंट्रोल करेंगे। बाय द वे, हज कमेटी जो है भारत की, ये एक स्टैचुरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत आती है। हज कमेटी का मेन काम ये है कि भारत में जितने भी लोग हज यात्रा पर जाने वाले हैं उन सभी के लिए सारी चीज़ें मैनेज करना और उनको हज यात्रा पर भेजने से लेकर वापस बुलाने तक की सारी जिम्मेदारी इनकी होती है। भारत सरकार के द्वारा हज यात्रियों को जो सब्सिडी दी जाती है वो भी हज कमेटी के ही द्वारा दी जाती है और इसी के रूप में लॉन्च करी जाती है। इस टाइम पे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। अगला क्वेश्चन है, अभी एक कॉफ़ी टेबल्ड बुक लॉन्च करी गई है जिसका नाम है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी। अब समझ लीजिए मंगला जोड़ी है क्या। मंगला जोड़ी बेसिकली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या आप बोल। तो ये जो कॉफ़ी टेबल्ड बुक होती है इसका मेन मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए, एक तो होती है नॉर्मल बुक जिसमें आदमी लेख लिखता है, एक होती है कॉफ़ी टेबल्ड बुक, इसमें सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स होती है। तो ये एक ऐसी किताब है जिसमें मंगला जोड़ी बर्ड सेंचुरी से रिलेटेड कई सारी पिक्चर शामिल करी गई है। तो इसको कंपोज किया गया है किसके द्वारा? इनका नाम है अविनाश खेमका, और इसको लॉन्च किया गया उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, किताब से ही, कि अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है जिसका नाम है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। इस किताब की खास बात यह है कि सिख धर्म की क्या हिस्ट्री रही है ईस्ट इंडिया में, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया,
उड़ीसा हो गया और बांग्लादेश हो गया आज की डेट में, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों पे सिखिज़्म कैसा चल रहा था। तो ये किताब लिखी गई है इसके ऊपर, और ये किताब लिखी है अविनाश मोहापात्रा ने। एंड इन्होंने ये एक किताब ही नहीं लिखी हुई है, इन्होंने आज तक सिख हिस्ट्री के ऊपर 38 किताबें लिखी हुई हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि बिहार में सिख हिस्ट्री क्या थी, आसाम, बांग्लादेश, अंडमान निकोबार, सिक्किम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे राज्यों के ऊपर ये एक एक किताब लिख चुके हैं। तो इसको भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस का आयोजन कौन से शहर में किया जाएगा? तो इस बार इसको होस्ट कर रहा है मुंबई। अब सवाल ये उठता है कि इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस क्यों आयोजित करी जा रही है। ये 2 दिन का इवेंट है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज ऑर्गेनाइज कर रही है। इसका मेन मोटो ये है कि भारत को आने वाले टाइम में क्रूज़ हब बनाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारे पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना है ताकि आने वाले टाइम पे आयात और निर्यात और बेहतर हो सके। इस कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया गया है 3 लोगों के द्वारा। यहाँ पर आपको 3 लोग दिख रहे हैं। पहले जो व्यक्ति हैं ये हैं सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग डॉक्टर संजीव निगम, और दूसरे व्यक्ति जो हैं यहाँ पर ये चेयरपर्सन हैं मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के राजीव जलोटा, और तीसरे जो पर्सन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन जिनका नाम है संजय बंदोपाध्याय। तो इन 3 लोगों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। तो आने वाले टाइम में भारत के पोर्ट्स को और एप्रोप्रिएट बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इन शॉर्ट इसको आईसीसी के नाम से जाना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है भारत का जहां पर सिर्फ भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मेकिंग प्लांट इनॉग्रेट किया जाएगा? तो ये जो प्लांट है ये बनाया जा रहा है तेलंगाना के अंदर, और ये प्लांट आपको पता है कितने एकड़ का होगा? 200 एकड़ एरिया में फैला होगा। मतलब पूरे दुनिया में इतना बड़ा कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है 3 व्हीलर का। अब देखिए इसको 2 फेज़ में लॉन्च किया जा रहा है। जो पहले फेज़ में प्लांट बन रहा है ये 13.5 एकड़ ज़मीन में बन रहा है, और ये साल 2023 तक बन के तैयार हो जाएगा, इसकी ये बात है। और इसमें पर ईयर 18,000 3 व्हीलर प्रोड्यूस करे जाएंगे। और इसके बाद जो दूसरा फेज़ उसका होगा तो बाकी की जितनी भी ज़मीन बच रही है वो सारी ज़मीन में बाकी के सेकेंड फेज़ में इसको लॉन्च किया जाएगा। सेकेंड फेज़ इसका कंप्लीट होगा 2024 तक, और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी 2,40,000 व्हीकल पर ईयर। मतलब एक साल में 2,40,000 ईवी यहाँ से जनरेट होंगे दूसरे फेज़ के प्लांट से, और पहले फेज़ के प्लांट से 18,000 ईवी जनरेट होंगे। तेलंगाना में इसकी स्थापना करी जाएगी। तेलंगाना में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, और यहाँ पे गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन। कर्नाटक में बिसावराज बोमई की सरकार है, केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, आसाम में हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है, और यूनिसेफ के साथ मिलकर ये भारत में पहली बार एक ऐसी रिपोर्ट लॉन्च करेंगे जिसका नाम है स्टेट ऑफ इंडियाज़ चिल्ड्रन स्टेटस एंड ट्रेंड इन मल्टी डायमेंशनल चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये है भारत का नीति आयोग। नीति आयोग ने यूनिसेफ के साथ पैक्ट साइन किया है, और यूनिसेफ के साथ मिलकर ये बच्चों के ऊपर अब से रिपोर्ट निकालेंगे। देखिए यूनिसेफ दुनिया भर में बच्चों की एजुकेशन और बच्चों को हंगर से बचाने के लिए जाना जाता है। अल्टीमेटली बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ। तो नीति आयोग अब से एक ऐसी रिपोर्ट केवल भारत के ऊपर बनाएगी यूनिसेफ की मदद से कि भारत के बच्चों का पढ़ाई में क्या स्टेटस है, उनको न्यूट्रिशंस की कमी तो नहीं हो रही है, हेल्दी खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वाटर और सैनिटेशन में क्या कंडीशन है, उनके पास रहने के लिए घर है या नहीं है, और चाइल्ड जहाँ पर रह रहे हैं वो जगह एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को कंपाइल करके एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई जाएगी नीति आयोग के द्वारा यूनिसेफ की मदद से। नीति आयोग की स्थापना मोदी सरकार के द्वारा 2015 में करी गई थी, और नीति आयोग के चेयरपर्सन हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपको बता दूँ ये सम्मानित किए गए हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट। अब देखिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो कि कहीं ना कहीं
ह्यूमैनिटेरियन को बचाने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, अपनी लाइफ को भी एक तरीके से आप बोल सकते हो ब्रेवरी के साथ और करज शो करते हैं, अपनी लाइफ को भी कई बार खतरे में डाल देते हैं। तो इस वजह से व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया है। केवल जेलेंस्की को ही नहीं, इनके अलावा और भी 4 लोगों को सम्मानित किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। बाय द वे, जॉन एफ कैनेडी जो सम्मान है ये किसके नाम पर दिया जाता है? तो जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट थे और इनकी फैमिली के द्वारा सबसे पहले बनाया गया था। और आपको पता है इस अवार्ड का नाम सिर्फ जॉन एफ कैनेडी अवार्ड भी हो सकता था। बीच में प्रोफाइल इन करेज क्यों लगा हुआ है? क्योंकि जॉन एफ कैनेडी ने 1957 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम है प्रोफाइल इन करेज, और ये पुलित्जर विनिंग बुक है। ये इसकी खास बात है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2022 के ग्लोबल पीस कीपर कौन बने हैं? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं ये हैं बबीता सिंह। और बबीता सिंह बेसिकली एक बिजनेस प्रोफेशनल हैं और इनको ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में इसलिए अपॉइंट किया गया है क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं मोरल वैल्यूज़ के लिए बेहतर कार्य किया है पूरी दुनिया में, और लोगों में शांति बनाए रखने के लिए, कम्युनिटीज़ आपस में शांति बना के रखें उसके लिए काफ़ी सारे कार्य किए हैं। तो बबीता सिंह 2022 की ग्लोबल पीस एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस जिसको होस्ट इस बार कौन से शहर के द्वारा किया गया? तो इस बार इसका आयोजन किया गया सूरत में, गुजरात के सूरत में, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा, और ये मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के पास है। इसमें चीफ गेस्ट थे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नाटो के द्वारा कौन से देश के अंदर एक साइबर डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड? तो नाटो ने इसको कंडक्ट किया इस बार एस्टोनिया में। देखिए आज की डेट में जैसे कि अपने अपने देश को बचाने के लिए हर देश के अंदर मल्टीपल यूनिट्स हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, बट ऐसे तो ठीक है, ये तो एक डायरेक्ट अटैक होता है, फिजिकल अटैक होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आज की डेट में साइबर अटैक एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है पूरे दुनिया के लिए। आज की डेट में 2 कंट्रीज़ आपस में साइबर अटैक के थ्रू भी लड़ते हैं और एक दूसरे के सर्वर्स को, डेटा को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो इसके लिए दुनिया भर में साइबर एक्सपर्ट्स की वैसे भी कमी है। तो साइबर एक्सपर्ट्स को पॉलिश करने के लिए और उन्हें और बेहतर और शार्प बनाने के लिए नाटो के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है एस्टोनिया में। एस्टोनिया की कैपिटल क्या है? तल्लिन। क्या बोलते हैं इसको? तल्लिन। और यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो। नाटो की स्थापना 1949 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स। और नाटो का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइम पे इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं 30। और जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, डेनमार्क की कैपिटल कोपनेगान, यूएई की कैपिटल अबू धाबी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस साल के शुरुआत में जर्मनी में सरकार चेंज हो गई है और यहाँ पे नए चांसलर बने हैं ओलाफ स्कूल्स। कौन है? ओलाफ स्कूल्स। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा शहर है जहाँ पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। मैंने आपको परसों के वीडियो में भी बताया था कि पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर गुजरात में थे 20, 21 और 22 अप्रैल को। उसी के दौरान गांधीनगर में इसका इनॉग्रेशन किया। आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का मेन मोटो ये है कि भारत में आयुष मंत्रालय का जो मेन मोटो है, जैसे कि होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाओं के ऊपर रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा करना, तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ सकें और हमारे इस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में भागीदार बन सकें। तो इसलिए इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ईल की एक नई प्रजाति पाई गई जिसका नाम रखा गया है एरियोसोमा इंडिकम। इसको कहाँ पर डिस्कवर किया गया है? एक तो केरल राज्य में और दूसरा कौन से राज्य में? तो दूसरा पश्चिम बंगाल में। अब देखिए ये जो ईल है इसका नाम एरियोसोमा इंडिकम क्यों रखा गया है? यहाँ पर आपको पता है इंडिकम का मतलब क्या होता है? इंडिकम का मतलब होता है फाउंड इन इंडिया। तो आज की डेट में आप किसी भी चीज़ के साइंटिफिक नेम में अगर इंडिकम लगा देखते हो तो आप समझ जाना इसका मतलब यह है कि ये चीज़ भारत में ही फाउंड करी गई है या डिस्कवर करी गई है। बाय द वे, इस ईल की अगर बात करें तो ये जो प्रजाति पाई गई है ये 362 मिलीमीटर की है। तो एक तो पाई गई है केरल में, तो इसका मतलब अरब सागर में,
और इधर पश्चिम बंगाल में मतलब बे ऑफ बंगाल में। तो दोनों जगह पर ईल की ये नई प्रजाति पाई गई है और दोनों एक ही प्रजाति है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो हम सभी को पता है अभी तक नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर राजीव कुमार थे, लेकिन अब ये 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। तो इनकी जगह पर नए चेयरपर्सन होंगे सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। आपको बता दूं नीति आयोग की स्थापना 2015 में करी गई थी और अभी तक नीति आयोग के ये तीसरे वाइस चेयरपर्सन हैं। पहले वाइस चेयरपर्सन जो बनाए गए थे ये थे अरविंद पंगरैया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अरविंद पनगरिया। जो दूसरे थे ये थे राजीव कुमार और अब तीसरे बने हैं सुमन बेरी। ठीक है, तो अल्टीमेटली समझ लीजिए नीति आयोग के चेयरपर्सन पीएम नरेंद्र मोदी हैं, वाइस चेयरपर्सन अब 30 अप्रैल से होंगे सुमन बेरी और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए वरुण 777 डिस्काउंट कोड का आप यूज़ कर सकते हैं। इस कोड की मदद से अप्रैल के बेस्ट ऑफर और साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मॉक में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है या नहीं, तो ये सारी चीजें देखने के लिए आपके पास मौका है इस बार 24 अप्रैल को दोपहर में 12 बजे, क्योंकि अनअकैडमी आपके लेकर आ रहा है अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट। जी हां, ये वो कॉम्बैट टेस्ट है जहां पर आपसे पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन और आपको मिलेगा 60 मिनट का समय। ये जो 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो कि आपसे पिछले कुछ सालों में एसएससी में पूछे गए हैं। सभी सब्जेक्ट को मिलाकर टोटल 60 क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेंगे जो कि आपको 60 मिनट में करने होंगे। एनालिसिस अपना करिए और देखिए कि आपकी रैंक क्या है अनअकैडमी पर पूरे सर्वर में सभी स्टूडेंट्स के बीच में। अगर आप टॉप 3000 रैंकर हो, अगर आपकी 3000 रैंक के अंतर्गत आती है कोई भी रैंक, तो आप स्कॉलरशिप के हकदार होगे। इसके अलावा आप अमेजॉन गिफ्ट वाउचर 5000 तक के जीत सकते हो और इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी आप जीत सकते हो। यहां पर बात रिवॉर्ड और प्राइजेस की नहीं है, ज्यादा यहां पर मेन बात यह है कि अपना सेल्फ एनालिसिस करना। आपको खुद यह देखना है कि आपकी तैयारी कहां तक चल रही है, आप कितने सही जा रहे हो अपनी तैयारी को लेकर और टारगेट के कितना नजदीक हो। जो ये टेस्ट है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो तुरंत जाइए उस लिंक पे क्लिक करिए और खुद को एनरोल करने के लिए कोड यूज करिए वरुण 777। आपसे कोड मांगेगा वरुण 777, आप डालिएगा, आपका टेस्ट एनरोल हो जाएगा। सभी के लिए ये अपॉर्चुनिटी मैंडेटरी है, सभी को ये टेस्ट देना अनिवार्य है और ये टेस्ट सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए। इस बार संडे को दोपहर में 12 बजे टेस्ट दीजिए और खुद का एनालिसिस करिए। लेट्स क्रैक इट दिस टाइम। इस बार एग्जाम नहीं निकला तो अगली बार जरूर निकलेगा। इस जिद के साथ एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं।